स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइलेंसर केमिस्ट्री क्लासेज। अभी तक मैंने आपको अपने क्लास में जो भी सारे टॉपिक पढ़ाया है उस टॉपिक को आपने डेफिनेटली देखा होगा। और अगर आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक अच्छा लग रहा हो, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो देखें, उसको लाइक करें, शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें। तो मैंने अपने पिछले क्लास में आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के रूल बताया था। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के रूल जानने के बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स हैं उनका हम नॉमेनक्लेचर कर पाते हैं। डिफरेंट टाइप्स के नॉमेनक्लेचर का मतलब हो गया, एल्केन का अलग बताऊंगा, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, एस्टर, एमीन, कार्बोक्सिलिक एसिड, मेनी मोर आर देयर। तो वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल द कंपाउंड्स आईयूपीएसी नेम। चले बेटा देखते हैं। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सबसे पहले हम शुरू करते हैं एल्केन से। एल्केन्स का हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करते समय ये देखेंगे कि जो इसकी सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन फाइंड करेंगे और लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन फाइंड करने के बाद हम उस कंपाउंड में जितने कार्बन होंगे उस कार्बन को लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन के आधार पे हम उसका नाम लिखेंगे और इसके लास्ट में सिंस इट कंटेन सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम, तो देयरफॉर हम उसके लास्ट में एन करेंगे। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, उस एग्जाम्पल को देख करके आप समझ सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया CH3, CH2, CH, यहाँ CH3 लगा दिया, यहाँ CH2 कर दिया, यहाँ CH2 कर दिया और ये CH3 हो गया। मान लीजिए ये हमने पहला कंपाउंड अपने मन से लिया जिसका हमको नॉमेनक्लेचर करना है। तो जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहला काम हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन खोजेंगे। सबसे लंबी चेन 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स आते हैं। तो नंबरिंग हम कहाँ से करें? 1 2 3 4 5 6। एक हमारे पास माइनर ये हो गया और दूसरी तरह से नंबरिंग हम यहाँ भी करेंगे 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में कर सकते हैं, लेकिन एक ही सही होगा। इधर से अगर हम नंबरिंग करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट जो इसके साथ CH3 लगा हुआ है वो थर्ड पोजीशन पे लगा है। लेकिन अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 तो ये 4 नंबर पे लग जाएगा। इसलिए मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन होता है उसका जो पोजीशन होगा वो लीस्ट नंबर होना चाहिए। तो यहाँ 3 नंबर पे है और इधर से करते 1 2 3 4 पे आ जाता। तो आउट ऑफ 4 and 3 3 इज द लीस्ट वन, तो देयरफॉर वी हैव टू पुट द नंबरिंग लाइक दैट ओनली। अगर हमने इसको 1 मिनट के लिए 1 सेकंड के लिए हमने इसको इग्नोर कर दिया, हटा दिया, मान लीजिए कुछ नहीं लगा हुआ है, तो कुल कितने कार्बन हो गए बेटा? 6 कार्बन। तो 6 कार्बन को हम क्या लिखेंगे? हेक्स। 6 कार्बन को लिखेंगे हेक्स। और चूंकि सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा है तो हेक्सेन। लेकिन इसके पहले जो पोजीशन लिखा हुआ है तीसरे नंबर पे, तो हम लिखेंगे 3 मिथाइल हेक्सेन। ये ध्यान रखेंगे, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड शुड बी 3 मिथाइल हेक्सेन। इस कंपाउंड का जो नाम होगा वो 3 मिथाइल हेक्सेन। फिर से लिखने का तरीका कैसे लिखेंगे? हमने लिखा हेक्स, लिख दिया और सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ दिया। अब इसके बाद इसको देखेंगे कहाँ ये लगा हुआ है, तो ये क्या लगा हुआ है? लगेगा, हम बोलेंगे इसको मेथाइल। हो गया मेथाइल। और किस पोजीशन पे लगा हुआ है? 3। तो इस तरह से द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 3 मिथाइल हेक्सेन। और भी कंपाउंड लेंगे, बारी बारी से हम इसमें कंपाउंड लेते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे कि किस तरह से एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर किया जा सकता है। फिर कंपाउंड लेंगे CH3 CH CH2 CH CH2 CH3। लेट अस सी, हमने इसके नीचे जोड़ दिया C2H5
और हमने इसके ऊपर जोड़ दिया CH3। मान लीजिए इस तरह का कंपाउंड है तो उसका क्या नॉमेनक्लेचर होगा। अब हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन खोजेंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हमको दिखाई दे रहा है इनिशियली 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स आर देयर। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से लिख दें CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। इस CH के नीचे C2H5 था। इस C2H5 को हम इस तरह से कन्वर्ट कर दें CH2 और CH3 में, और इस CH के साथ हमने जो लगा था CH3 वैसे ऐड कर दें। ध्यान देंगे कभी कभी ये C2H5 और CH3 आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया रहेगा मतलब ये ओपन फॉर्म में नहीं रहेगा। हमने इसको ओपन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्यों कन्वर्ट कर दिया बेटा? क्योंकि ऑलरेडी अर्लियर वी आर गेटिंग 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स, लेकिन अब जब हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम्स। हमको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन प्राप्त करना है बाय ओपनिंग और बाय नॉन ओपनिंग। हम इसको अगर ओपन नहीं किए, इसका स्ट्रक्चर खोले नहीं, तो हमको केवल और केवल 6 कार्बन एटम दिख रहे थे, लेकिन जब हमने खोल दिया तो 7 कार्बन एटम्स मिल गए। तो इस तरह से जब ज़रूरत पड़े तो एल्किल ग्रुप की संख्या को हम एक्सपैंड कर देंगे। एक्सपैंड करने से अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल रही है तो दैट इज नोन एज द करेक्ट वन। अब देखेंगे नंबरिंग कहाँ, या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में करेंगे या तो बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में करा तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 ये 5th नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट इसके साथ लगा हुआ है। लेकिन अगर हम इधर से करते हैं तो 3rd नंबर पे, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि नंबरिंग हम पीछे से करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन से। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये भी बता देंगे। लेकिन अब हमने नंबरिंग इधर से किया 1 2 3 3 पोजीशन पे। अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते 1 2 3, तब भी ये तीसरे पोजीशन से सब्स्टिट्यूएंट्स आता। अंडरस्टूड? तो जब सब्स्टिट्यूएंट्स आता है यहाँ पे, तो चाहे इधर से करें तब भी तीसरे नंबर पे आ रहा है, और चाहे इधर से करें तब भी तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो बोथ आर करेक्ट। ठीक है, इधर से नंबरिंग भी कर सकते हैं इस कंडीशन में, और इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। क्यों करेंगे बेटा? क्योंकि दोनों ही कंडीशन में जो एल्किल ग्रुप है, जो मिथाइल ग्रुप है, वो सेम पोजीशन पे आ रहा है। तो इसका नामनकेचर करते समय मैं आपको बताऊंगा। नामनकेचर हो सकता है पहले 7 कार्बन एटम्स आर देयर, तो हम लिख सकते हैं हेप्टेन, HEPT हेप्ट, और इसके लास्ट में मतलब सारे कार्बन एक सिंगल बॉन्ड से बंधे हैं, यानी एल्केन है तो हेप्टेन हो गया। अब हेप्टेन में मान लीजिए हमने इसको और इसको थोड़ी देर के लिए हटा दिया तो हेप्टेन हो गया। लेकिन अब ये भी देखेंगे CH3 लगा हुआ है, CH3 को मेथाइल पढ़ेंगे और CH3 को मेथाइल पढ़ेंगे तो दोनों मिल गया डाई मेथाइल। क्या हो गया? डाई मेथाइल। लेकिन अब डाई मेथाइल है तो इनका पोजीशन भी देंगे। एक बार मेथाइल 3 नंबर पे लगा है, एक बार मेथाइल 5 नंबर पे लगा है, तो लिखेंगे 3 5 डाई मिथाइल हेप्टेन। इट इज द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का हम ये IUPAC नॉमेनक्लेचर, अगर आप ये ध्यान नहीं देंगे तो आप इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते थे 1 2 3 4 5 6। बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, ध्यान देंगे। मैं इसको लिख रहा हूँ 2 एथाइल, बच्चे क्या करेंगे 1 2 3 4 मिथाइल हेक्सेन। बच्चे लिख करके आ जाएंगे, लेकिन इट इज़ रॉन्ग। ये ध्यान रखना होगा कि बच्चे जनरली यह लिख करके चले आएंगे, लेकिन ये गलत है, क्योंकि इसमें कार्बन एटम्स का एक्सपेंशन नहीं हुआ है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं मिल रही है, इसलिए इट इज़ द रॉन्ग प्रोसेस। ओके बेटा, तो इस तरह से इसका नाम ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम एल्केन्स का IUPAC नामनकेचर कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे एल्कीन्स का नामनकेचर कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं एल्कीन्स। एल्कीन्स का मतलब हो गया डबल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट। किन्हीं दो, एटलीस्ट किन्हीं दो कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड, कम से कम एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। हमने लिखा, मान लीजिए हमको किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला अभी नहीं पता है, हमको 4 कार्बन वाला
एक एल्कीन लिखना है जिसमें डबल बॉन्ड कहीं लगा देंगे। अब इसमें अगर हम डबल बॉन्ड लगा दिए तो हमने इसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है। तो कार्बन की वैलेंसी होती है बेटा 4, 1 इज गिवन, तो 3 की ज़रूरत है तो हमने 3 हाइड्रोजन लगा दिया। इस कार्बन की 2 + 1 3, 1 की ज़रूरत है तो CH लगा दिया। 2 + 1 3, 1 की ज़रूरत है तो H लगा दिया। एक ही है तो ये CH3 जोड़ दिया। इस तरह ही हो गया। फिर इसी के पैरेलल मैं एक दूसरा कंपाउंड लिखूंगा 1 2 3 4 5। हमने डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया और डबल बॉन्ड लगा दिया तो ये हो गया CH2, ये हो गया CH, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3। लेट अस सी नॉमेनक्लेचर करते समय सबसे पहला चीज़ देखेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 4 नंबर है तो इसकी नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे 1 2 3 4। अब अगर बैकवर्ड डायरेक्शन से भी करें 1 2 3 4, तो अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन से करते हैं तो डबल बॉन्ड का पोजीशन दूसरे नंबर पे है। इधर से अगर करते हैं तब भी डबल बॉन्ड का पोजीशन दूसरे नंबर पे है। तो इसका मतलब हो गया इस कंडीशन में नंबरिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों चाहे जिधर से करें दोनों ही सही है। अब चल देखिए बेटा 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को क्या लिखेंगे ब्यूट लिख दिया। डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट तो देयरफॉर वी कैन से इन, तो ब्यूट इसका सफिक्स इन होगा, लेकिन इस डबल बॉन्ड का पोजीशन हमको बताना पड़ेगा। अगर हम इधर से ले रहे हैं तो 2 इन, इधर से ले रहे हैं तब भी 2 इन, तो ब्यूट 2 इन। ये ध्यान रखेंगे कि नंबर और वर्ड के बीच में हाइफन और नंबर के बीच में कामा होता है। नंबर और नंबर के बीच में कामा, नंबर और वर्ड के बीच में हाइफन होता है। अब इसकी नंबरिंग हम करेंगे आंख बंद करके, जिधर से डबल बॉन्ड पहले आता है नंबरिंग हम वहीं से कर लेंगे 1 2 3 4 5। अगर इधर से नंबरिंग करते तो डबल बॉन्ड का पोजीशन 4th पे आता, लेकिन इधर से करेंगे तो पहले नंबर पे आ गया। तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज पेंट। 5 कार्बन है 1 इन, ये इसका नामकरण हो सकता है। लेकिन बेटा करते क्या है, आप इसको पेंटीन भी लिखेंगे क्योंकि जब फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन 1 नंबर पे होता है तो यू आर फ्री टू राइट और नॉट टू राइट। 1 नंबर पे जब फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन होता है तो आप फ्री होते हैं कि हम इसको लिख भी सकते हैं, इसके पोजीशन को हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमारी आदत बनी हुई है तो हम यही हमेशा आदत डाले रहेंगे, भले वो 1 नंबर पे हो, 2 नंबर पे हो, 3 नंबर पे, चाहे जहाँ हो, हम उसका पोजीशन लिख सकते हैं। तो अब इसके अलावा कुछ और एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा एल्कीन से। देखें अब कुछ सब्स्टिट्यूएंट जोड़ करके देखते हैं 1 2 3 4 5। मान लीजिए डबल बॉन्ड इस प्रेजेंट ही है और यहाँ हमने CH3 जोड़ दिया। अब इसके बाद बैलेंसी कंप्लीट करेंगे CH3 CH 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 1 2 3 4 और CH3। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वी हैव टू फाइंड। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहाँ से फाइंड करेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, कहीं से भी करेंगे तो ओनली 5 कार्बन एटम्स आर देयर इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो नंबरिंग करेंगे बेटा जिधर से ये डबल बॉन्ड पहले पड़े 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स आर देयर। अब चलेंगे 5 कार्बन एटम्स हैं तो हम लिखेंगे पेंट। हो गया 5 कार्बन एटम, हाइफन लगाएंगे द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड कहाँ है 2nd नंबर पे, पेंट 2 इन। लेकिन अभी ये बचा हुआ है, ये क्या है मेथाइल, किस नंबर पे लगा है 4, तो लिखेंगे 4 मेथाइल पेंट 2 इन। इस तरह से इसका नामकरण होगा 1 2 3 4 मेथाइल पेंट, 5 कार्बन है और 2nd नंबर पे डबल बॉन्ड लगा है तो 4 मिथाइल पेंट 2 इन, इट इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अंडरस्टूड। अब इसी क्रम में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, उसको ज़रा ध्यान देंगे कि अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड की संख्या 1 से ज़्यादा पाई जाए तब क्या होगा। मतलब अगर डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट मोर देन 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स व्हाटएवर, तब हम उसका नामकरण कैसे कर सकते हैं, उसको हम डाइन ट्राइन के नाम से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स आ गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया और दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, जहाँ आपकी इच्छा करे। दिस कंपाउंड आई एम एज्यूम दैट इज
this compound I have taken, means it is the example CH3 CH 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 और CH3, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। CH3 CH, कार्बन की संख्या 3 + 1 4, 2 + 1 3 + 1 4, 2 + 1 3 + 4, 2 + 1 3 + 1 4, 2 + 1 3 + 4 एंड 1 + 3 = 4। अब इसका नामनकेचर क्या होगा? नामनकेचर इसको ध्यान से देखेंगे। नंबरिंग फिर वैसे करेंगे बेटा, जिधर से डबल बॉन्ड पहले आए तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया। अब इस 6 में हमने 6 कार्बन है तो उसको क्या लिखेंगे? हेक्स, हाइफन लगाएंगे। किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है? अभी देखते हैं, सेकंड पोजीशन पे है और फोर्थ पोजीशन पे, तो लिखेंगे 2 4 और ये डबल बॉन्ड 2 बार है तो डाइन, ध्यान देंगे इट इज द डाइन, DIENE, नॉट द एक थी डाइन, अंडरस्टूड। तो ये हेक्स 2 4 डाइन। लेकिन अभी इसमें एक कमी रह गई, इसके और इसके बीच में, अभी इसके पहले हमने लिखा था ब्यूट 2इन, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट, ध्यान देंगे इन दोनों में से कोई एक वावेल होना चाहिए, लेकिन X एंड D। तो इसलिए जब किसी कंपाउंड में आप देखेंगे कि उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड 2 टाइम्स या 3 टाइम्स है, यानी डाइन और ट्राइन लगाना हो, तो दैट बिकम एथ का एथा, एथ में तो नहीं होगा, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, यानी कि प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, इसमें ए जोड़ देंगे तो ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, इस तरह से ये तब जोड़ेंगे, ध्यान रखेंगे, जब किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मोर देन 1 टाइम इज देयर, मीन्स एक से ज़्यादा बार अगर है तभी हम इसको करेंगे। तो इस तरह से हमने आपको बता दिया कि कैसे किसी एल्कीन का नामनक्लेचर किया जा सकता है। अब अगला नंबर है एल्काइंस का, ध्यान देंगे क्या होगा? एल्काइंस। एल्काइंस का मतलब होता है द कंपाउंड इन विच ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, यहां देखेंगे एल्काइंस जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता हो। वेरी इजी, एक दो एग्जांपल लेकर के मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए हमने लिखा C C C C और C, इतना हमने लिखा। तो इसमें हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं इसमें अगर हमने डबल बॉन्ड प्रेजेंट कर दिया, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट कर दिया, ये यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, अब इसकी वैलेंसी क्या होगी? CH3, 3 + 1 4 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, 1 + 1 तो ये CH2 हो गया और ये CH3 हो गया। ध्यान देंगे CH3 C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। नंबरिंग कहाँ से करेंगे बेटा? अगर यहाँ से करेंगे 1 2 दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ से करेंगे 1 2 3 तब तीसरे नंबर पे। तो नंबरिंग हम फॉरवर्ड डायरेक्शन से करेंगे 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है तो लिखेंगे पेंट, हो गया। 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो लिखेंगे 2 और उसको लिखेंगे आइन, तो पेंट 2 आइन, अंडरस्टूड। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 1 2 3 4 5 6, यहाँ हमने एक CH3 जोड़ दिया, ठीक, और इसके बाद हमने फिर यहाँ लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड। अब हम नामनकेचर करेंगे, तो इसका पहले बैलेंसिंग कंप्लीट करेंगे। CH3 ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया, 1 2 CH2 1 2 3 CH और यहाँ CH3, अंडरस्टूड। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे बेटा? नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से ये ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 3 4 5 6, इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 6 कार्बन एटम्स आर देयर। तो इसका नेमिंग मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको ध्यान देंगे। 6 कार्बन एटम्स आर देयर, तो सबसे पहले लिखेंगे हेक्स। किस पोजीशन पे है ये? सेकेंड पोजीशन पे, तो लिखेंगे हेक्स 2 इन। लेकिन अभी हमने इसका नामनकेचर नहीं किया है, ये CH3 5th नंबर के कार्बन से लगा हुआ है,
तो लिखेंगे 5th मिथाइल, क्या नाम होगा इसका? 5th मिथाइल हेक्सटूइन। ध्यान देंगे 5वें नंबर पे CH3 लगा हुआ था, तो इट इज नोन एज द 5 मिथाइल, और 6 कार्बन एटम्स आर देयर, तो हेक्स, एंड दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड लगा है, सॉरी आइन, हेक्स टू आइन। तो इस तरह से इसका नामनकेचर होगा, इसका नेम होगा 5 मिथाइल हेक्स टू आइन। अंडरस्टूड? अब जैसा कि मैं आपको बताया था, अभी जस्ट बताया हूं कि अगर ट्रिपल बॉन्ड, जो ट्रिपल बॉन्ड है वो 2 टाइम्स है, तो हम क्या करेंगे? अगर किसी कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड 2 टाइम्स है, तो देन हाउ टू राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड। चल देखते हैं। कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6 हो गया। हमने एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ बना दिया और हमने एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ बना दिया। कार्बन की संख्या CH3, 3 + 1 कंप्लीटेड, 3 + 1 कंप्लीटेड, 3 + 1 कंप्लीटेड, यहाँ 3 + 1 कंप्लीटेड, और यहाँ हो गया CH3। वाह क्या बात है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। इस तरह से अब इसका नामकरण करेंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन एटम्स आर देयर। अब इन 6 कार्बन एटम्स में हम इसकी नामकरण लिखेंगे, तो 6 कार्बन एटम्स मीन्स हो गया बेटा हेक्स, हाइफन लगाएंगे। किस पोजीशन पे है डबल बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे और 4th पोजीशन पे। ध्यान देंगे अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन से इसकी नंबरिंग करें तो दूसरे नंबर से अटैच है और ये चौथे नंबर से अटैच है, तो लिखेंगे 2 4 डाइन, DIYNE। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर ट्रिपल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक बार से ज़्यादा हो, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स, तो ये हेक्स इज बिकम हेक्सा। तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज हेक्सा 2,4 डाइन। इस तरह से इट इज ऑल अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ द एल्काइंस। अब आपको आगे चलना है। इसके बाद अगला नंबर है एल्कोहल्स का। चलिए देखते हैं एल्कोहल्स क्या होता है। सबसे पहले हम एल्कोहल्स के नाम को, एल्कोहल के कंपाउंड को पहचानेंगे। एल्कोहल्स, एल्कोहल्स का मतलब होता है कि ROH टाइप का जो कंपाउंड होता है उसी को हम एल्कोहल के नाम से पहचानते हैं। ROH, R मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप और OH लगा हो। कुछ एग्जाम्पल हम लिखते हैं। अच्छा, इसका जो जनरल IUPAC नेम होगा वो होता है एल्केन, ALK प्लस ANE एन और प्लस OL। इस बीच में इस E को हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया हूँ E एंड O बोथ आर वावेल, तो इसमें से इसको तो हटा नहीं सकते इस O को, क्योंकि इट इज़ द सफिक्स ऑफ द एल्कोहल। एन में से E हटा देंगे, तो जब सारी चीज़ों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? ALKANOL। द जनरल IUPAC नेम ऑफ एल्कोहल्स आर एल्केनॉल। एल्केनॉल मीन्स मेथेनॉल अगर एक कार्बन है, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। चल देखते हैं कंपाउंड्स। CH3OH, CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH। इस तरह से अगर हम इसका नामकरण करें तो नामकरण ऑफ दिस सुन, एक कार्बन है बेटा तो इसका नाम होगा मीथेन, METHANE हटा करके OL जोड़ देंगे। जैसा ऊपर एल्क, एल्क मीन्स METH मेथ, AN और उसी में OL जोड़ा तो मेथेनॉल। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एथेनॉल। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज प्रोपेनॉल। इस तरह से हम इसका नामकरण कर सकते हैं, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। अब ये बात जब कार्बन की संख्या 3 या 3 से ज़्यादा हो जाए, 1 2 एंड 3, तब हम उसका पोजीशन भी बताते हैं। तो इस कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोप, जैसे हमने एल्क लिखा था, प्लस इसका पोजीशन बताएंगे किस नंबर पे है, 1 नंबर पे है। लकली इट इज फाउंड एट द फर्स्ट पोजीशन, तो प्रोप 1 क्या जुड़ा हो बेटा? ऑल, तो इसका नाम होगा प्रोप 1 ऑल। इट इज द रॉन्ग वन, आपने ये छोड़ दिया, प्रोप में एन जोड़ दिया तो ये हो गया प्रोपेन, PROPAN, प्रोपेन 1 ऑल। अंडरस्टूड और नॉट?
इसको आप या तो प्रोपेनॉल कहते हैं या तो आप कहेंगे प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, और भी एग्जांपल लेकर के मैं बताना चाहूँगा, देखिए ध्यान से। बहुत सारे कंपाउंड्स जिसमें OH ग्रुप लगा हुआ है और वह OH ग्रुप कंपाउंड में अलग अलग पोजीशन पे हो सकता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, चलिए देखते हैं। कोई भी कंपाउंड अगर आपको नहीं आ रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बुक से कोई एग्जांपल लें, अपने मन से हम एग्जांपल बना करके उसका नामनकेचर करते हैं। और इट इज़ बेटर, आपके लिए मेरा सजेशन है कि जब आप नामनकेचर पढ़ें तो बीच में अगर मौका मिले तो आप पेन और कॉपी लेकर के बैठें। चल देखिए बेटा, एल्कोहल्स 1 2 3 4 5 मान लिए हो गया। हमने यहाँ एल्कोहल जोड़ दिया, हमने यहाँ CH3 जोड़ दिया। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। CH3 1 2 3 3 वैलेंसी कंप्लीट है तो यहाँ H कर देंगे, 1 2 तो यहाँ H2 कर देंगे, 1 2 3 है तो यहाँ CH कर देंगे, यहाँ ओनली 1 है तो CH3 कर देंगे। सपोज कर लीजिए हमने एक एग्जांपल ले लिया कि इसका हम नामनकेचर कैसे करेंगे। तो इसका नामनकेचर करते समय सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन खोजेंगे, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी कुल मिला के 5 कार्बन एटम्स आर देयर इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब हम इसकी नंबरिंग करेंगे या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन से या तो बैकवर्ड डायरेक्शन से। फॉरवर्ड से करेंगे तो 1 2, ये बेटा OH जो है यही कंपाउंड का मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट एट द सेकेंड पोजीशन। और इधर से अगर करते तो 1 2 3 4 5 ये 4 नंबर पे आता। हम इस CH3 को, इट इज़ नॉट द फंक्शनल ग्रुप, इट इज़ द एल्किल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे। तो नंबरिंग हम कहाँ से करें, 1 2 3 4 5। अब सबसे पहले कहेंगे एल्केनॉल होता है बेटा, तो लिखेंगे 5 कार्बन एटम्स आर देयर, तो लिखेंगे पेंट एन, पेंटेन। पोजीशन लगाएंगे किस नंबर पे लगा है OH, दूसरे नंबर पे। पेंटेन 2 ऑल लगा दिया, पेंटेन 2 ऑल, लेकिन अभी ये छूटा हुआ है तो इसके पहले क्या जोड़ेंगे, CH3 मेथाइल। किस नंबर पे लगा है, 4 नंबर पे, तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड शुड बी 4 मेथाइल पेंटेन 2 ऑल। सबसे पहले 5 कार्बन है तो पेंट लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन में से E हटाएंगे, फिर उसका पोजीशन लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप का दूसरे नंबर पे है और इस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स OL होता है, तो पेंटेन 2 ऑल हो गया। इसको भी हमने छोड़ा था, अब ये भी देखेंगे किस पोजीशन से लगा है, 4 नंबर पे लगा है तो 4 मेथाइल पेंटेन 2 ऑल। दिस इज द मेथड बाय विच वी कैन राइट द IUPAC नेम ऑफ द एल्कोहल्स। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे एल्कोहल्स होते हैं जो डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स या ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल्स होते हैं। डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स मीन्स CH2OH और CH2H, इसका नाम होगा एथिलीन ग्लाइकॉल, बट इट इज द कॉमन नेम, ये ध्यान रखेंगे। ये क्या होगा, इसका कॉमन नेम होगा। अब अगर हम इसका कॉमन नेम है, इस कंपाउंड का अगर हम IUPAC नामनकेचर लिखना चाहें तो क्या करेंगे बेटा, इट इज डाइहाइड्रिक एल्कोहल। जब किसी भी कंपाउंड में केवल एक OH होता है तो दे आर सेड टू बी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। 2 OH ग्रुप्स आर प्रेजेंट तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल, एंड 3 आर देयर तो देन इट इज नोन एज द ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। 3 से ज़्यादा हैं तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स कहेंगे। तो इसमें हम इसकी नंबरिंग करेंगे, दोनों पोजीशन पे OH लगा है तो इसलिए हम नंबरिंग करेंगे 1 और 2, या नीचे से भी करेंगे तभी 1 और 2 आता है। तो अब 2 कार्बन हो गया तो 2 कार्बन को कहेंगे ईथेन, हाइफन लगाएंगे, 1 नंबर और 2 नंबर दोनों पे OH लगा है, 1 2 डायोल। ध्यान देंगे इसमें हमने E नहीं रिमूव किया बिकॉज दिस ऑल इज एडेड बाई डाई, तो इसका लास्ट और इसका फर्स्ट दोनों में से कोई एक वावेल होना चाहिए, तो हमने इसका नाम लिखा ईथेन 1 2 डायोल। अंडरस्टूड, आई होप अंडरस्टैंडिंग। तो इस तरह से जो डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स होते हैं उनका नामनकेचर ये होता है। अब अगर हम बात करें ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल की बात, CH2OH, CHOH और फिर CH2OH,
इसका नाम होगा ग्लिसरॉल। ये जनरल नेम हो गया, ध्यान देंगे, इट इज़ नॉट द आईयूपीएसी नेम। अब अगर हम इसका जनरल नेम आईयूपीएसी नेम लिखना चाहें तो 1 2 3 ऑल द पोजीशंस कंटेन OH ग्रुप, तो इसकी नंबरिंग हम ऐसे करेंगे 1 2 3, पक्का। अब 1 2 3 में हम देखेंगे 3 कार्बन है बेटा, तो लिखेंगे प्रोपेन -1 2 3 ट्राईऑल। ये इसका आईयूपीएसी नामांकित हो गया। क्या हो गया? प्रोपेन 1 2 3। इसमें भी हमने एन में से ई नहीं हटाया, इसमें भी हमने एन में से ई नहीं हटाया, लेकिन इसके पहले वाले कंपाउंड में क्योंकि वहाँ डाई और ट्राई नहीं था इसलिए हम यहाँ से ई हटा देते थे, और इसमें हमने नहीं हटाया क्योंकि यहाँ डाइऑल और ट्रायल है। तो इस तरह से इट इज़ द आईयूपीएसी नामांकित ऑफ द एल्कोहल। समझ में आ रहा है? अब आगे चलते हैं, इसी क्रम में आगे चलेंगे। एल्कोहल के बाद आता है एल्डिहाइड। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में सारे कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नामांकित का तरीका बताऊंगा, कैसे आईयूपीएसी नामांकित। इस वीडियो को, छोटे से वीडियो को देखने के बाद आप क्लास 10th क्लास 11th में जो आईयूपीएसी नामांकित है उसके बारे में आप जान सकते हैं। अब हम बात करेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड मतलब RCHO, जिसमें RCHO टाइप का कंपाउंड होता है उसको एल्डिहाइड कहते हैं। मीन्स द फंक्शनल ग्रुप इज द CHO, और इसका जो जनरल नेम होता है बेटा आईयूपीएसी का वो एल्केन। ठीक है, ई हटा करके उसमें हम अल जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा? एल्केनल। ध्यान देंगे, इसका जनरल आईयूपीएसी नेम होगा एल्केनल। चलिए देखते हैं कुछ। HCHO, CH3 CHO, CH3 CH2 CH2 CHO, CH3 फिर यहाँ जोड़ देंगे CH3 CH CH2 CHO। बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं, किसी का भी हम नामांकित करेंगे। चलिए यहाँ से देखते हैं। ओनली 1 कार्बन एटम इज देयर। एक कार्बन को बोलेंगे मीथेन, METHAN। ई हटा करके हमने ई गायब किया और अल जोड़ दिया तो क्या नाम होगा इसका? मिथेनल। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मिथेनल। इसमें 2 कार्बन एटम्स आ दिया और 2 कार्बन को हम लिखेंगे ईथेन, ETHANE। ई हटा देंगे तो बनेगा इथेनल। इसमें कार्बन की संख्या बढ़ गई बेटा, तो पोजीशन देंगे 1 2 3 और 4, तो लिखेंगे ब्यूटेन 1 अल या ब्यूटेनल, बोथ आर करेक्ट। लेकिन हम हाइब्रिड डालेंगे उस फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन डालने के लिए। तो 4 कार्बन एटम्स आर देयर एंड द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ब्यूटेन 1 अल। इसमें देखेंगे फंक्शनल ग्रुप यहाँ है तो नंबरिंग 1 2 3। अब हमारे पास ऑप्शन हो गया ऊपर जाए या नीचे जाए, चाहे जहाँ जाएंगे हमारे पास केवल और केवल 4 कार्बन एटम्स विल बी देयर। 1 2 3 4 ये सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया, तो 4 कार्बन एटम्स आर देयर इन द पेरेंट चेन। तो अब इसका नामांकित क्या होगा? आगे चलेंगे। 4 कार्बन एटम्स है मीन्स ब्यूटेन 1 अल, ये हो गया। लेकिन ये छूटा हुआ था, ये किस नंबर से अटैच है बेटा? 3rd नंबर से, तो लिखेंगे 3 मिथाइल। क्या नाम होगा? 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 अल। इस तरह से हम एल्डिहाइड्स का आईयूपीएसी नामांकित लिख सकते हैं। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ब्यूटेन 1 अल या ब्यूटेनल। इसका नाम होगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 अल। अंडरस्टूड? अब एल्डिहाइड हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे कीटोन्स। टुडे वी विल कवर all the topics of the IUPAC in this video। अब एल्डिहाइड के बाद बात करते हैं कीटोन्स। कीटोन्स C डबल बॉन्ड O, इट इज द सिंबल ऑफ द, ये और ये 2 R, C डबल बॉन्ड O R। ये दोनों R और R सेम हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं।
हमने एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल लिया। इस पहले एग्जाम्पल में R में हमने लिख दिया CH3CO CH3, ठीक। दूसरा कंपाउंड लिख दिया CH3CO CH2 CH3। देखिए ये एल्किल मीन्स ये एथाइल ग्रुप था और ये मेथाइल ग्रुप हो गया। फिर हम लिखेंगे CH3 CH2 CO CH2 CH3। इस तरह के कंपाउंड हो सकते हैं। अब इस कीटोन के लिए आप ध्यान रखेंगे एटलीस्ट 3 कार्बन एटम शुड बी देयर, क्योंकि यहाँ क्या होगा, एक एल्किल ग्रुप होगा, यहाँ भी एक एल्किल ग्रुप होगा। उस एल्किल ग्रुप में कम से कम एक कार्बन होना जरूरी है। तो 1 कार्बन प्लस 1 कार्बन 2 प्लस 1 कार्बन इक्वल टू मीन्स फॉर रिप्रेजेंटिंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कीटोन एटलीस्ट 3 कार्बन एटम शुड बी देयर। इसका नामकरण क्या होगा, नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 एंड 3। हमने इधर से किया तो दूसरे नंबर पे CO लगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान देंगे CH3 C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3, बोथ आर सेम। ये हमने इसको बॉन्डिंग स्ट्रक्चर में दिखा दिया। तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, अच्छा इसका जो जनरल नेम था वो होता बेटा एल्केनोन। एल्केन में से E हटा देंगे और उसी में ONE जोड़ देंगे तो बनेगा एल्केनोन। तो 3 कार्बन एटम्स आ दिया तो लिखेंगे PROPAN, प्रोपेन यहाँ जो लिखे थे, और हमने पोजीशन बताया 2 और लास्ट में इसका सफिक्स होता है वो ओन होता है। तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज प्रोपेन 2-ओन। फिर इस कंपाउंड में नामांकित कैसे देखेंगे, 1 2 3 एंड 4 नंबरिंग इधर से कर रहे हैं। तो सेकेंड पोजीशन पे ये कीटोनिक ग्रुप है तो इसको लिखेंगे ब्यूटेन 2-ओन, ओके। फिर हम इस लास्ट वाले का नामकरण कैसे करेंगे, लास्ट वाले का नामकरण कैसे करेंगे तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। इधर से भी नंबरिंग करते तब भी ये CO थर्ड पोजीशन पे आता। तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज पेंटेन 3-ओन। तो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ द कीटोन्स। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है। इस तरह से हमने कीटोन्स तक का देख लिया। अब आगे चलते हैं। अगला जो एग्जाम्पल होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड से होगा। चलिए देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि इस पूरे वीडियो को देखने पे फिर से आपको IUPAC के लिए अलग से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम सारे टॉपिक इसमें कवर करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसका रिप्रेजेंटेशन RCOOH, RCOOH। R का मतलब हो गया एल्किल ग्रुप, COOH। एल्किल ग्रुप में चूंकि इस एल्किल ग्रुप में इस फंक्शनल ग्रुप में एक कार्बन है, इसलिए हम पहला कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये ले सकते हैं। दूसरा ले सकते हैं CH3 COOH। फिर लिख सकते हैं CH3 CH2 COH, CH3 CH2 CH2 COOH। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी बात बता देना चाहूँगा। द फंक्शनल ग्रुप विच कंटेन्स कार्बन एटम शुड गेट द फर्स्ट पोजीशन, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम होता हो जैसे COOH या CHO, उसको हम हमेशा एक नंबर पे रिप्रेजेंट करते हैं। यानी COOH जहाँ भी रहेगा वहाँ से हम एक नंबर स्टार्ट करेंगे। तो ये एक नंबर हो गया, एक ही कार्बन है। तो इसका जो जनरल नेम होगा ALKANE हटा देंगे और इसमें ओइक एसिड जोड़ देते हैं बेटा। तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एल्केनोइक एसिड। तो इसमें कितने कार्बन है, 1 कार्बन। तो 1 कार्बन को मीथेन बोलेंगे। तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मीथेन, ई हटा देंगे और इसी में हम ओइक जोड़ दिया जैसे यह, और एसिड थोड़ा दूर लिख दिया। तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मेथेनोइक एसिड। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एथेनोइक एसिड। अब हमारे पास कार्बन की संख्या बढ़ गई तो 1 2 एंड 3।
द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज प्रोपेन 1 ओइक एसिड। नाउ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 4, तो ये हो गया ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि जब कोई फंक्शनल ग्रुप एक नंबर पे होता है तो आप फ्री हैं, आप इसका पोजीशन नहीं भी लिखेंगे तभी सही होगा, लेकिन चूंकि हमको आदत डालनी है बार बार हमको फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन देना है, इसलिए बेटर टू राइट ऑलवेज 1 2 3 वॉट एवर जो भी आता है हम उसका पोजीशन डालते हैं। तो इट इज़ नोन एज द कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका जनरल नेम होगा एल्केनोइक एसिड। हो गया। अब अगली बारी आती है, अगला कंपाउंड आता है ईथर। अगला जो कंपाउंड होगा, जस्ट 1 मिनट, अगला कंपाउंड मैं आपको बताया ईथर्स। ईथर्स, इसका जो सिंबल है वो ROR' और इसका जो जनरल IUPAC नेम है वो होता है एल्कॉक्सी एल्केन। इसको ज़रा गौर से देखेंगे, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसका नाम होगा एल्कॉक्सी एल्केन। R की जगह पे हमने कोई कंपाउंड लिखा CH3O फिर CH3, ठीक। दूसरा कंपाउंड लिखा CH3O C2H5 या C2H5O CH3। इसको ज़रा गौर से देखेंगे ध्यान से। या हमने एग्जांपल ले लिया CH3 CHO CH3, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड इट इज। अब इसमें देखा हमने कि ये ईथर है, O बीच में लगा है, O बीच में लगा है, O बीच में लगा है। अब हमने एल्कॉक्सी एल्केन लिखा हुआ है। एल्कॉक्सी एल्केन में देखेंगे बेटा, इन दोनों में से ROR' में एक पार्ट एल्कॉक्सी कहलाएगा, ध्यान देंगे, एक पार्ट को एल्कॉक्सी और दूसरे को एल्केन के फॉर्म में लिखेंगे। अब कैसे जानेंगे कि विच कार्बन इज रिटन एज द एल्कॉक्सी फॉर्म एंड विच वन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ द एल्केन। इन दोनों ही एल्किल ग्रुप में जो बड़ा एल्किल ग्रुप होता है दैट शुड बी टेकन एज एल्केन फॉर्म, यानी कि इन दोनों में से जो कार्बन बड़ा होगा उसको हम एल्केन के फॉर्म में लिखेंगे। तो इन दोनों में तो बिल्कुल सेम था, तो हम इसका नाम अगर ऐसे करेंगे, ध्यान देंगे, अगर हमने ऐसे कर दिया तो वन कार्बन मतलब मेथ, तो इसका नाम होगा मेथॉक्सी और एक कार्बन को मीथेन, ध्यान देंगे, इसका नाम होगा मेथॉक्सी मीथेन। लेकिन जब हम इस कार्बन की बात करेंगे, ध्यान देंगे, हम इसको इस फॉर्म में लेंगे, मतलब ऐसे, ये हो गया मेथॉक्सी ईथेन। हम इसको ऐसे नहीं ले सकते, इट इज रॉन्ग, ध्यान देंगे, इसका नाम हो गया मेथॉक्सी ईथेन। इसका नाम किधर हो गया बेटा, मेथॉक्सी ईथेन, ध्यान देंगे, इसका नाम एथॉक्सी मीथेन नहीं हो सकता, क्योंकि इस ROR' में फिर से जान लें, एल्केन वही होगा जो इस O के दोनों तरफ जुड़े हुए एल्किल ग्रुप में जो बड़ा कार्बन होगा दैट शुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एल्केन। तो ये जो बड़ा कार्बन था इसको हमने एल्केन के रूप में लिखा, यानी एथेन के रूप में लिखा। ये बड़ा कार्बन था तो ये एल्कॉक्सी के रूप में नहीं हो सकता। इसका और इसका, इन दोनों का नाम यही होगा मेथॉक्सी ईथेन। अब इसकी नंबरिंग करेंगे, यहाँ से देखेंगे, गौर से देखेंगे, ये बीच में अगर नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो कट गया, इसका मतलब हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे, ध्यान देंगे, 1 2 and 3, 1 2 and 3। ये जो O ग्रुप था ये सेकेंड नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये 3 कार्बन एटम्स आर देयर, तो देयरफॉर इट इज टेकन एज द एल्केन। तो इसका नाम होगा, ये OCH3 किस नंबर से लगा बेटा, दूसरे नंबर से, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मेथ 2
ऑक्सी, हम कह सकते हैं मेथॉक्सी, या मेथ 2 ऑक्सी में हम लिखेंगे 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। क्या लिखेंगे? 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। क्या नाम होगा इसका? 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। मतलब ये जो CH3 ग्रुप है, CH3O इज प्रेजेंट एट द सेकेंड नंबर, तो देखेंगे इसलिए लिखेंगे 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। तो इस तरह से इट इज ऑल अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ द ईथर्स। अब क्या बचा बेटा? ईथर्स के बाद हम बात करेंगे एस्टर्स का। ध्यान देंगे, कुछ और मेन कंपाउंड्स बचे हुए हैं, उसको कंप्लीट करेंगे। एस्टर्स, एस्टर्स में क्या सिंबल होता है? एस्टर्स मतलब RCOOR-। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, इस कार्बोक्सिलिक एसिड में से H हटा करके हमने R ऐड किया हुआ है, तो इस तरह से ये एस्टर्स कहलाता है। और इसका जो जनरल IUPAC नेम होता है वो होता है एल्किल एल्केनोएट। मतलब एल्किल ग्रुप पहले लिखेंगे, फिर एल्केन ALKAN E हटा करके OAT जोड़ते हैं। इसका जो सफिक्स होता है वो OAT होता है। तो एल्किल एल्केनोएट इज द जनरल IUPAC नेम ऑफ द एस्टर्स। अब कंपाउंड लिखेंगे, एक आर यहाँ एक आर यहाँ, तो हमने लिखा CH3COO, फिर लिख दिया CH3। फिर अगला कंपाउंड लिख सकते हैं CH3 COO CH3 CH2 और CH3। गौर से देखेंगे कौन सा एल्किल फॉर्म होगा और कौन एल्केनोएट फॉर्म होगा। सिंस इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला होता है COOH। ध्यान देंगे, इस COOH का H जिस एल्किल ग्रुप से डिस्प्लेस होगा, यानी H हमने हटाया तो R' लगाया, यानी कि जो R या R' इस H की जगह पे आएगा वह हमेशा एल्किल ग्रुप लिखाएगा। तो हमने देखा ये CH3 था, गौर से देखेंगे ये लास्ट वाला H CH3 बना, तो ये CH3 मतलब मेथिल, तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मेथाइल। अब इसके बाद जोड़ेंगे कितने कार्बन है? 1 2 कार्बन, 2 कार्बन होंगे ईथेन ETHANE, E हटाएंगे OAT जोड़ देंगे, तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मेथाइल एथेनोएट। इसमें आ जाएंगे, इस COO के बाद जो H था वह H इस C2H5 से जुड़ा, C2H5 इज नोन एज द एथाइल ETHYL, और इसके बाद जो 2 कार्बन बचे उसको ईथेन कहेंगे ETHANOATE, तो इसका नाम होगा एथाइल एथेनोएट। ध्यान देंगे COOH यानी H की जगह पे जो एल्किल ग्रुप लगा रहेगा, उस H की जगह पे जो एल्किल ग्रुप रहेगा उसको हम एल्किल के फॉर्म में लिखेंगे, यानी एथाइल हो गया। और इसके बाद जितने कार्बन बचेंगे उस कार्बन में हम उस कार्बन के करस्पॉन्डेंस एल्केन से हटा करके OAT जोड़ देंगे, तो इस तरह से हो गया एल्किल एल्केनोएट, यानी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मेथाइल एथेनोएट। ध्यान देंगे ये मेथाइल हो गया, 2 कार्बन बचा तो मेथाइल एथेनोएट, ये C2H5 हो गया तो एथाइल, और इसके बाद 2 कार्बन बचा तो दैट इज नोन एज द एथेनोएट। अंडरस्टूड? तो ये हो गया IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ द एस्टर्स। अब हम बात करेंगे एस्टर्स के बाद बात करते हैं एमीन्स। एमीन्स में RNH2। ध्यान देंगे RNH2 इट इज नोन एज द प्राइमरी एमीन। इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी एमीन। और इसका जो जनरल IUPAC नेम होता है एल्केनामीन, एल्केन ALKNE और प्लस एमीन। इसमें से E हटा देंगे, तो जब जोड़ेंगे तो बनेगा
एल्केनामाइन, ये इसका जनरल आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर होगा। किसी भी आईयूपीएसी नाम, किसी भी एमीन का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करते समय हम इसका जनरल आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर यही जानते हैं, एल्केनामाइन। जैसे CH3NH2, CH3CH2NH2, फिर क्या लिखेंगे CH3CH2CH2NH2, 1 कार्बन इज देयर तो लिखेंगे मीथेन, METHANE, ये हटा करके एमीन जोड़ देंगे तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मेथेनामाइन। इसका नाम होगा एथेनामाइन और इसका नाम होगा 1 2 3 कार्बन, तो क्या नाम होगा बेटा, प्रोपेन। ध्यान देंगे अब जब कार्बन की संख्या 3 या 3 से ऊपर हो गई तो देन वी हैव टू गिव द नंबरिंग, तो प्रोपेन 1 एमाइन। ठीक है, ये हो गया प्रोपेन 1 एमाइन। अंडरस्टूड। इसके बाद हम बात करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि एमीन्स होते हैं प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन। तो मैंने आपको बताया कि प्राइमरी एमीन का नॉमेनक्लेचर होता है एल्केनामाइन। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी एमीन की। करेंगे सेकेंडरी एमीन्स क्या होता है, जैसे हमने आपको बताया कि प्राइमरी एमीन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो NH2, R के साथ NH2, यहाँ से एक H आप डिस्प्लेस कर दें और उसकी जगह पे एक और R आप लगा दें, तो दिस इज सेड टू बी द सेकेंडरी एमीन। मीन्स व्हेन one hydrogen atom is displaced from the primary amine and which is displaced by the alkyl group, तो then it is said to be the secondary amine। ये ध्यान रखेंगे, सेकेंडरी एमीन का स्ट्रक्चर ये हो गया। R it is known as RRNH, इसको हम सेकेंडरी एमीन के नाम से जानेंगे। तो सेकेंडरी एमीन R में हमने लिखा CH3, फिर लिखा NH, फिर लिखा CH3। ओके, या दूसरा कंपाउंड हो सकता है NH CH3 और C2H5। ये दोनों सेकेंडरी एमीन के एग्जाम्पल्स हो गए। इन दोनों का अगर मैं नॉमेनक्लेचर बताऊं तो क्या होगा बेटा, इसमें से देखेंगे CH3 NH CH3, इस NH2 ग्रुप से जो हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ है उस हाइड्रोजन की जगह पे जो एल्किल ग्रुप आया है उसको हम पहले लिखेंगे अलॉन्ग विद द सिंबल N और CH3 को बोलेंगे मिथाइल, और इसमें कितने कार्बन बचे, 1 कार्बन, मेथेनामीन, METHANAMINE। तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज N-मेथाइल मेथेनामीन। लेकिन अगर इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करना हो तो N-इथाइल, ये इथाइल हो गया, इसमें अब एक कार्बन बचे हैं तो मेथेनामीन। इसका नाम हो गया N-एथाइल मेथेनामीन। तो इस तरह से जो इस NH2 ग्रुप से H डिस्प्लेस होकर के एल्किल ग्रुप लगा हुआ है उसको हम पहले लिखते हैं अलॉन्ग विद द सिंबल N और उसको कहेंगे N-मेथाइल एथेनामीन। अगर हम सेकेंडरी एमीन की जगह पे टर्सरी एमीन लिखें तो टर्सरी एमीन्स क्या होगा, N के साथ H, यहाँ R लग गया, यहाँ R लग गया और यहाँ R लग गया, इसको हम टर्सरी एमीन के नाम से जानते हैं। मतलब NH2 में जो दोनों हाइड्रोजन थे, एक R तो ऑलरेडी यहाँ था ही, NH2 में जो दोनों हाइड्रोजन थे वो दोनों ही एल्किल ग्रुप से डिस्प्लेस हो गए, तो देन इट इज सेड टू बी द टर्सरी एमीन। ये ध्यान रखेंगे। और टर्सरी एमीन का हम नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसका नॉमेनक्लेचर करते समय वह डिपेंड करता है कि यह ध्यान से देखेंगे कि वह कितने एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। उस एल्किल ग्रुप के बेस पे हम इसका सिंबल या इसका नॉमेनक्लेचर NN देन एल्किल एमीन के नाम से लिखते हैं। अभी आपके समझ में आएगा। अगर मैं एग्जांपल यहाँ लिखूँ, हमने यहाँ लिखा CH3, ये वाला R हो गया, फिर उसके बाद हमने लिखा N, फिर हमने लिखा ये वाला R CH3,
फिर नीचे वाला एक और R हो गया, इसको भी लिख दिया CH3। ध्यान से देखेंगे तो अभी हमने आपको बताया था कि जो RNH2 ग्रुप होता है, ये RNH2 ग्रुप यानी कि ये जो दोनों हाइड्रोजन होते हैं, इन दोनों हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया गया जिस एल्किल ग्रुप से, उनका हम नेमिंग पहले लिखते हैं। तो हो जाएगा N, N, एक बार ये गायब हो गया, एक बार ये गायब हुआ, तो NN चूंकि दोनों ही सेम है और मिथाइल है तो लिखेंगे डाईमिथाइल, NN डाईमिथाइल, और ये CH3 अकेला कार्बन बचा जिसको हम एमीन में लिखेंगे तो हो गया मेथेनामीन। ये हो गया इस टर्सरी एमीन का IUPAC नामांकितर NN डाईमिथाइल मेथेनामीन। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो प्राइमरी एमीन होता है उसका जो जनरल IUPAC नामांकित होता है एल्केनामाइन, और जो सेकेंडरी एमीन होता है वह होता है N- एल्किल एल्केनामाइन, और जो टर्सरी एमीन होता है वह NN डाई एल्किल, या जो भी एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं एल्किल डाई एल्किल एल्केनामाइन। तो इस तरह से हम प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन का नामांकित कर सकते हैं। अब इसके बाद बचा बेटा हम हाइलो ग्रुप की बात करेंगे। हाइलो ग्रुप मीन्स हाइलोजेंस। हाइलोजेंस में कैसे पहचानेंगे कि ये हाइलोजन ग्रुप के कंपाउंड्स हैं, तो उनको पहचानने के लिए आपको जानना होगा कि दे आर रिप्रेजेंटेड बाई, अगर हम हाइलोजन की बात करें तो हाइलोजेंस आर रिप्रेजेंटेड बाई, यानी हाइलो ग्रुप्स आर रिप्रेजेंटेड बाई RH। लिख लें पहले, हाइलो कंपाउंड्स RH। ओके, RH मतलब CH3Br भी हो सकता है, CH3 CH2Cl हो सकता है, CH3 CH2 CH2I भी हो सकता है। तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड जनरल इसका IUPAC नामांकित होता है हाइलो एल्केन। क्या नाम होगा? हाइलो एल्केन। हाइलो एल्केन इज द जनरल IUPAC नेम ऑफ द क्या हाइलो कंपाउंड से आपको ध्यान रखना होगा। तो हाइलो मीन्स फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। इसका नाम CH3Br। CH3 में Br मीन्स हाइलो क्या होगा बेटा? Br मीन्स ब्रोमो। तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ब्रोमो। और CH3 में एक कार्बन है तो मीथेन। तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ब्रोमोमीथेन। इसका नाम होगा क्लोरोईथेन, बिकॉज इट कंटेन्स 2 कार्बन एटम्स। तो क्लोरो हो गया, और इसमें 1 2 3 कार्बन। तो जब 3 कार्बन एटम्स होता है तो हमको पता है कि इसकी नंबरिंग होती है। तो लिखेंगे 1 आइडो प्रोपेन। इस तरह से इसका नामांकित हो गया। तो द जनरल IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड इज हाइलो एल्केन्स। इसमें कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स आ जाएंगे, जरा इसको देखेंगे 1 2 3 4 5। मान लीजिए यहाँ Br जोड़ दिया, यहाँ Cl जोड़ दिया, और हमने यहाँ इसकी वैलेंसी कंप्लीट किया CH3 CH CH2 CH और CH3। लेट अस सी। अब क्या करेंगे, नंबरिंग हम इधर से करें कि नंबरिंग इधर से करें? इधर से नंबरिंग करेंगे तो दूसरे नंबर पे Br आएगा विच इज हेलो ग्रुप। इधर से करेंगे तो दूसरे नंबर पे Cl आएगा विच इज आल्सो हेलो ग्रुप। लेकिन अब देखेंगे कि अल्फ़ाबेटिकली जो Br और Cl में पहले आएगा, Br मीन्स ब्रोमो और Cl मीन्स क्लोरो। तो अल्फ़ाबेटिकली इट विल कम फर्स्ट। तो 1 2 3 4 5 ये देखेंगे दूसरे नंबर पे आ गया। तो इस तरह से हम कहेंगे कि नंबरिंग हम फॉरवर्ड डायरेक्शन से करेंगे। तो इसका नाम होगा बेटा 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, और कितने कार्बन है? 5 कार्बन एटम्स आर देयर। तो देन पेंटेन। इसका नाम होगा 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। इस तरह से हम हाइलो कंपाउंड्स का IUPAC नामांकित कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा
साइनो ग्रुप या साइनाइड ग्रुप का IUPAC नामांकन कैसे किया जा सकता है, जैसे साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। तो मेनली हम यहाँ देखेंगे कि साइनाइड का IUPAC नामांकन कैसे किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। साइनाइड्स RCN, इसका जो जनरल IUPAC नामांकन होता है वो होता है एल्किल साइनाइड। इट इज़ अ कॉमन नेम, ध्यान देंगे कॉमन नेम हो गया। लेकिन अगर हम आइसोसाइनाइड IUPAC की बात करेंगे तो हो गया एल्केन नाइट्राइल, ये हो गया IUPAC। ठीक है, अब जरा कंपाउंड का नाम लिखेंगे CH3CN, CH3CH2CN, CH3CH2CH2CN, ये नाम हो गया। अब इसका IUPAC नामांकन क्या होगा, इसमें देखें बेटा जो CN ग्रुप है वो भी एक कार्बन कंटेनिंग है, तो 2 कार्बन्स आर देयर, 1 2 3 कार्बन्स आर देयर, 1 2 3 एंड 4 कार्बन एटम्स आर देयर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन एटम्स आर देयर मीन्स ईथेन, तो लिखेंगे ईथेन नाइट्राइल। इसका क्या नाम होगा, 3 कार्बन एटम्स आर देयर, प्रोपेन नाइट्राइल, और इसका नाम होगा ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल। मैंने आपको बताया था कि अगर ये फर्स्ट पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप है तो आप उसको 1 लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ किसी में नहीं लिखा। ये प्रोपेन 1 नाइट्राइल या ब्यूटेन 1 नाइट्राइल हो सकता था, लेकिन हमने चूंकि ये फर्स्ट पोजीशन पे था इसलिए इग्नोर कर दिया। तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज इथेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल और ब्यूटेन नाइट्राइल। ये हो गया बेटा साइनाइड्स। अब साइनाइड्स के अलावा हम बात करेंगे एमाइड्स। क्या नाम होगा, एसिड एमाइड्स। बस 1 2 और बचे हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। एसिड एमाइड्स, एसिड एमाइड्स में क्या नाम होगा, RCONH2, ये इसका सिंबल है। और इसका जो जनरल IUPAC नेम होता है वो होता है एल्केनामाइड। क्या नाम होगा, एल्केनामाइड। लेट अस सी एल्केनामाइड में क्या करेंगे, जैसे हमने एक कंपाउंड लिया HCONH2, फिर CH3CONH2 या CH3CH2CONH2। Many more compounds, 3 compounds have written are on the basis of the alkanamide। इसमें देखेंगे कितने कार्बन है बेटा, ओनली 1 कार्बन, तो उन कार्बन को क्या लिखेंगे, मीथेन। इसका नाम हो गया मेथेनामाइड। इसमें 2 कार्बन है तो इसको लिखेंगे इथेनामाइड। ठीक, और इसमें 1 2 3 कार्बन एटम्स आर देयर, तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड प्रोपेनामाइड। इसका नाम होगा प्रोपेनामाइड। अब इस प्रोपेनामाइड में हम प्रोपेन 1 एमाइड भी लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे, कार्बन की संख्या 3 हो गई तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्रोपेन 1 एमाइड, तो इसका नाम होगा प्रोपेनामाइड। इस तरह से हम एसिड एमाइड्स का स्ट्रक्चर लिख सकते हैं और नामांकन। अब मैं बताऊंगा एसिड क्लोराइड्स का। एसिड क्लोराइड RCOCl, इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन RCOCl होता है। जैसे कंपाउंड हमने लिखा CH3COCl या CH3CH2COCl। इस तरह से अगर इसका जो जनरल नेम लिखेंगे तो
क्या नाम होगा? एल्केनॉइल हैलाइड, ध्यान देंगे ALKANOYL, एल्केनाइल Cl लगा है तो क्लोराइड, एल्केनाइल क्लोराइड। यहाँ देखेंगे कितने कार्बन है? 1 और 2। इस कार्बन को नहीं लेंगे, इट इज द Cl1, तो 2 कार्बन आइटम सारा दिया, तो क्या नाम होगा? इथेन, ठीक है ना, क्लोराइड, इथेन ऑयल, ETHANOYL, E एंड O हटा के E हटा देंगे तो OYL, एथेनॉइल क्लोराइड। ओके, इसमें 3 कार्बन आइटम्स आर देयर, तो इसका नाम होगा प्रोपेन 1 ऑयल क्लोराइड। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज प्रोपेनाइल क्लोराइड। तो दीज आर द मेथड्स फॉर राइटिंग द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ द कंपाउंड्स। तो आज मैंने अपने इस लेक्चर में बहुत सारे कंपाउंड्स का IUPAC नॉमेनक्लेचर बताया कि कैसे किसी कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। एक और चीज़ छूट रहा था, उसको भी ज़रा ध्यान देंगे। फाइनली, एसिड एनहाइड्राइड्स, एसिड एनहाइड्राइड का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, इसको जरा गौर से देखेंगे। व्हाट आर द एसिड एनहाइड्राइड्स? एसिड एनहाइड्राइड इज आल्सो द डेरिवेटिव ऑफ द एसिटिक एसिड या एसिड्स। एसिड एनहाइड्राइड, चलिए देखते हैं। अगर हमने एसिटिक एसिड ले लिया, इट इज ए टाइप ऑफ एसिड, फिर एक और एसिड ले लिया, 2 मोल्स ऑफ एसिड, और इन दोनों को जब हमने हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो ये क्या होगा बेटा? CH3CO, CH3COO, H2OH और H मिल करके वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया, और बचा जो उसको हम कहेंगे CH3CO, फिर यहाँ कहेंगे CH3CO होल ट्वाइस, एंड दे बोथ आर ज्वाइंट विद द O, और हम इसी को लिखेंगे CH3CO होल ट्वाइस O, ठीक है ना। इस कंपाउंड का जो जनरल नेम होगा वो होगा एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या नाम होगा? एसिटिक एनहाइड्राइड। लेकिन जब हम इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो ये देखेंगे कि दिस एसिटिक एनहाइड्राइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच एसिड, तो देखेंगे इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसिटिक एसिड, और IUPAC में हम उसको एथेनोइक एसिड के नाम से जानेंगे। तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इन IUPAC सिस्टम एथेनोइक, ETHANOIC, एथेनोइक एनहाइड्राइड, ये ध्यान रखेंगे। द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड इज एथेनोइक एनहाइड्राइड। ये एनहाइड्राइड किस एसिड से मिला है, इसी का नाम हम होंगे, चूंकि इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एसिटिक एसिड यानी एथेनोइक एसिड, तो एथेनोइक, और ये एनहाइड्राइड है, तो देयरफॉर एट लास्ट वी हैव टू ऐड एनहाइड्राइड। तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एथेनोइक एनहाइड्राइड। तो दिस इन दिस वीडियो आई एक्सप्लेन ऑल द कंपाउंड्स IUPAC नेम। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए अगर ये बेनिफिशियल हो, तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।